ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता बोले। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं हुआ, इससे जनता बहुत नाराज है और साथ ही साथ यही एक बड़ी वजह मानती है अपराधों के बढ़ने की भी। पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन इसके बावजूद मजबूरी है किसी न किसी राजनीतिक दल को सत्ता सौंपने की। लेकिन पब्लिक अब ये भी समझती है कि राजनेताओं का ध्यान, राजनीतिक दलों का ध्यान विकास से ज़्यादा नेताओं की खरीद फरोख्त पे लग जाता है, क्योंकि उन्हें पता है किसी को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। इसी तरह के कुछ सवाल किए उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों से, और कई ऐसे सवाल रहे जिन पर नेता भी लाजवाब थे। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह के पास तो बहुत पैसा है, तो आप चुनाव से पहले ही विधायक खरीद लेंगे या चुनाव के बाद? देखिए, ये इस तरह की बात यह कि आपने चोरी करना छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ दिया है, ये इस तरह की बातें आप हमसे मत करिए। ये न हमने कभी पहले चुनाव विधायक खरीदे न बाद में खरीदेंगे। हम अपनी बूते पर जीत के आके सही तरीके से संवैधानिक तरीके से सरकार बनाएंगे। नहीं, मायावती जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है, तो आप क्या समझते हैं बहुजन समाज, सर्व समाज की बात करने वाली पार्टी पैसे लेकर अगर टिकट देती तो कहाँ भला कर सकती है सर्व समाज का? ये बिल्कुल अनर्गल बातें हैं बहन जी। यहाँ से सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आपको भी क्या पैसे देकर टिकट मिला? बहन, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, जवाब देने के लिए आया हूँ और जवाब दूंगा। देखिए, ये अनर्गल बातें हैं। मुझे बुलाया गया और केवल बहन जी ने ये कहा कि जब मैं वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ था, तो जब मैंने विकास के कार्य करा के दे, उस छवि को देखते हुए मुझे यहाँ पर टिकट दिया गया और पैसे की कोई बात ही नहीं। गोरखपुर के हिंदू भाइयों को ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ा करके ये अपनी रोटी सेक रहे हैं। बकिया कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने राजनीति कर रहे हैं। इस धर्म में हर व्यक्ति को अपने मन की हर बात को करने की पूरी छूट दी गई है। क्या आपकी पार्टी पर कट्टरपंथी होने की किसी छाप लगी? विशेष के सवाल से कुछ जाहिर नहीं होता, जाहिर पूरे समाज के हिंदू महासभा और आप जैसे कह रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इनके सवालों से हम लोग यह निकाल सकते हैं कि हम लोग की छवि कट्टर की। अब जैसे एक नारा लगता है गोरखपुर में बड़े जोर शोर से, गोरखपुर में रहना है तो ऐसा ऐसा कहना है। अरे ये कोई सभ्य समाज का जवान साहब खुल के ये सभ्य समाज में होना चाहिए। ऐसा वैसा क्या गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी करना है, ये नारा लगता है। आपको क्या नहीं पा रहे? परवीन जी, मैं इनके बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इनके बात से, जवान साहब के बात सहमत नहीं हूँ। अगर ये बात कहें तो पूरी बात कहें। आप बात कर रहे हैं प्रशासन की, आप बात कर रहे हैं तमाम चीजों की। लोगों में इनसिक्योरिटी है। नारे आपसे भी नागरिक लगाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं, नागरिक लगाते हैं। बातचीत जारी रखेंगे। लोकतंत्र में जिस नारे को नागरिक लगाते हैं, लोकतंत्र उन नारों को प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है। जो आपने बताया कूड़ा करकट से मतलब बिजली बनाने वाली मशीन जो आप मेरठ में ला रहे हैं, कोई आपके पास ऐसी मशीन है जो भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी उसमें डाल के बिजली बना दी जाए? ये एक बार सुनिए, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता ये स्वयं के आचरण से सुधरेंगे, किसी मशीन से सुधरने वाले नहीं हैं। जनता की इन तमाम बातों को सुनने के बाद भी नेताओं को शर्म नहीं है, वो अपने वादों को दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार और सत्ता सौंपिए, हम आपकी इन तमाम दिक्कतों को दूर कर देंगे, चाहे अपराधों को कम करना हो, बेरोजगारी को ख़त्म करना हो या उद्योगों को लगाना है। इन तमाम चीज़ों को ये लोग तब करेंगे जब इन्हें दोबारा सत्ता सौंपी जाएगी। देखना ये होगा कि जनता इस बार के वादों पर कितना भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार किनकी सरकार है, किनकी रक्षण करता है? यहाँ पर जो कानून के रखवाले हैं, वह कानून तोड़ने वालों को उनको सलाम करने की, उनकी दरबार करने की आज उनकी मजबूरी बन गई है। इसलिए कानून के बारे में केवल बनारस नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह लोग लालू, बिहार में लालू की जो व्यवस्था, लालू से भी बदतर स्थिति यहाँ कानून की है। लेकिन कानून की व्यवस्था के बारे में कम से कम इतना तो जो यहाँ बैठे हुए दर्शक हैं कि 91 में माननीय कल्याण सिंह की सरकार थी, 91 में जो कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और कल्याण सिंह की सरकार में जो उत्तर प्रदेश में थी, वह अपने आप में अतुलनीय थी और व्यवस्थित थी। और हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश में पुनः कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनेगी और यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक होगी। कांग्रेस पार्टी की भूमिका कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में, और जब से भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और सपा की भूमिका मजबूत हुई है, तब से उत्तर प्रदेश का विकास पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश का किसान पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश का नौजवान पिछड़ा है। मंत्री, कोई नेता, कोई विधायक बोले कि ऐसा होना चाहिए था, वो उनके मुंह से शोभा नहीं देता। अगर होना चाहिए था तो क्यों नहीं हुआ? मेरा जो प्रश्न आपसे है वो ये है कि जब आप पहली बार जब मंत्री बने थे तो जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में आपने एक बात कही थी कि
सहारनपुर का एक नक्शा आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, और आप चूंकि मंत्री बन गए हैं तो उस नक्शे में रंग भरने का काम अब आपके द्वारा किया जाएगा। वो रंग भरने के काम में आप कितने सफल हुए हैं और वो रंग कहाँ पर है? रंग कहीं दिखाई नहीं देता। पिछले 3 साल में विभिन्न क्षेत्रों में जितने विकास के काम हुए हैं, शायद 50 साल में उतने विकास के काम नहीं हुए। हमने एक इंसान के जीवन को प्रभावित करने वाले हर पहलू पर कुछ ना कुछ एक मौलिक आयाम देने की कोशिश की है। पॉलिटिकल नेताओं को बसपा के जनता ने, बसपा के चाहने वालों ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कितने लोगों को लगता है? और हमारी तैयारी पिछले 4 वर्ष इतनी जबरदस्त है और हमारा एकमात्र इरादा यह है कि 2/3 से जीत कर आएंगे। नेता जानते हैं कि जनता नाराज है, लेकिन जनता की भी मजबूरी है कि किसी ना किसी को तो चुनना ही है। नेता एक और मौका मांग रहे हैं सारी तकलीफों को दूर करने के लिए, सारी दिक्कतों को खत्म करने के लिए। जनता से कुछ नए वादे भी किए हैं और जनता ने कुछ वादों पर भरोसा कर कर मतदान भी किया है। 11 तारीख को पता लगेगा कि जनता ने किसके वादों पर कितना भरोसा किया है। बहरहाल कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप 3636 पर SMS के जरिए बता सकते हैं। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। Tagina, 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 tagina,